संघ का एक जो कुछ वर्षों में प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में कई सारी हस्तियां भी आई थी, बॉलीवुड की भी हस्तियां आई थी, सलमान खान भी उसमें शरीक हुए थे। लेकिन यहाँ के जो नेता है मनसे के राज ठाकरे, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि संघ के प्रोग्राम के लिए नहीं आए थे, ये नरेंद्र मोदी जी के डर की वजह से ये लोग अभी संघ से जुड़ रहे हैं। नहीं, वो सब लोग नरेंद्र मोदी से नहीं डरे होंगे। मैं राज का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा ही नरेंद्र मोदी से डर गए। उनका डरना नहीं चाहिए, उनको मोदी जी के निकट जाना चाहिए। और मोदी जी के लिए सारी प्रजा बराबर है, जैसे राम जी के लिए सब बराबर थे, ऐसे उनके लिए भी सब बराबर है। मुंबई में मेरे छोटे भाई हैं और अच्छे भारत नेता है। मैं उनसे कहूँगा कि नरेंद्र मोदी से डरो मत। और महाराष्ट्र में हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के उसके कर्मभूमि में हो, तो उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डरना हो तो गलत काम से करो। रावसाहेब, भीतीचा उल्लेख केला तर काल कोश्यारीने असं म्हटलं आहे की राज ठाकरे बहुधा जास्त मोदींना अरे त्याला नीट धोतर नेसता येत नाही रे, तो काय आम्हाला अक्कल शिकवतो? हा, त्याला नीट धोतर नेसता येत नाही स्वतःच. बघा ना तुम्ही त्याच्या समोर, बघा तुम्ही त्याला एकदा, त्याचं धोतर कसं असतं ते. जो स्वतः धोतर नीट नेसू शकत नाही, तो ठाकरेंना सांगतो आम्हाला मोदीला घाबरू नका. मोदीला कोण घाबरते? काल राहुल गांधीने सांगितले ना, डोळ्यात डोळे घालून बोलण्याची हिंमत नाही नरेंद्र मोदीची आणि अमित शहाच्या. गांधींचं भाषण सुरू असताना प्रधानमंत्री आणि अमित शहाने पार्लमेंटमधून पलायन केलं. ते आम्हाला सांगतात भीती. हातामध्ये तुमच्या सत्ता आणि एजन्सीज म्हणून तुम्ही आम्हाला सांगता काय धोतर नेसायला शिका नीट. आणि मग इथे महाराष्ट्रातून आम्हाला अक्कल शिक. एक नंबरचा लफंगा माणूस आहे तो. बोला हे घ्यायचं, लफंगा काढायचा नाही. आणि त्याला पद्मभूषण दिलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारा, महात्मा फुल्यांचा अपमान करणारा हा माणूस, त्याला भारतीय जनता पक्षानं पद्मभूषण दिलं. हा बाळासाहेब ठाकरेंचा विचार नाही आहे मिस्टर फडणवीस, लक्षात घ्या. जोड्याने मारलं असतं त्याला पद्मभूषण देणाऱ्यांना बाळासाहेबांनी.